बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इस वक्त है जी शाम का टाइम और मगरिब तो आजकल वैसे ही जल्दी हो जाती है, मगरिब हो चुकी है। आज मैंने कोई भी व्लॉग बनाया ही नहीं सुबह से, क्योंकि कुछ थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द था और अभी चाय शाय पी है तो थोड़ा सा सर का दर्द ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ मैं। तो बच्चे बस बैठ के पढ़ रहे हैं और अभी अभी मरियम ने अपना मोबाइल देखा और उसने मुझे कहा कि मम्मा मेरी फ्रेंड आ रही है। वो यहाँ इसी मतलब एक स्ट्रीट छोड़कर रहते थे और अभी रिसेंटली वो शिफ्ट हुए हैं पीडब्ल्यूडी में। तो उसने कहा कि मम्मा मेरी दोस्त आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आने दो, आ रही है तो मोस्ट वेलकम। तो कहती है कि क्या क्या करना है। मैंने कहा तुम बताओ क्या करूँ। अच्छा अभी ना मैंने खाना बनाया और खाने में मैंने बनाया आलू गोभी। आज मैंने आलू गोभी बनाई है इतने दिनों के बाद और बड़े शौक से कि सुबह में आलू गोभी के जो पराठे होते हैं ना गोभी के, वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो सुबह पराठे बनाएंगे तो, और गैस बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिलेंडर पे ही बनाया है और गैस अभी आने के कोई आसार भी नहीं नज़र आ रहे। अच्छा मुझे लगता है होती गैस आती तो है, लेकिन लोगों ने शायद कंप्रेसर लगाए होते हैं जिसकी वजह से फिर बाकी जिन लोगों ने कंप्रेसर नहीं लगाए हुए तो उनके घरों में गैस नहीं आती। अभी फिर कुछ ऐसा है कि मैंने उसको कहा कि अच्छा चलो अब क्या करें कि मतलब खाने का टाइम है ज़ाहिर है, और कौन आता है किसी के घर, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। और वो मतलब अब यहाँ से वैसे शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो मैंने कहा ठीक है हम जो भी है खाना वगैरह बनाते हैं और उसको कहो कि खाना हमारे साथ खाए। उन्होंने आना है 1 घंटे तक। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा चेंज भी करूँगी, क्योंकि आज कुछ तबीयत ऐसी हो रही थी मेरी कि बस वो मतलब हुलिया आपके सामने ही है, तो अभी चेंज करती हूँ। फिर दूसरा ये कि मैंने सोचा है कि मैं राइस बना लेती हूँ, क्योंकि सिलेंडर पे अभी सिर्फ मुझसे 1-2 चीज़ें बनेंगी। अगर चूल्हों में गैस आ रही हो, 2 चूल्हे हों तो फिर तो हो जाता है मैनेज, लेकिन गैस का प्रॉब्लम है। तो फिर अभी बस राइस बनाती हूँ, साथ शामी कबाब निकाल के फ्राई करती हूँ, सैलड वगैरह बनाते हैं और 1-2 चीज़ें जो हैं वो फिर बाहर से मंगवाते हैं। और क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, आजकल तो किसी के पास ना इतना टाइम है ना कोई आता जाता है घरों में आजकल। एक वो जो है ना फॉर्मेलिटीज़ में, और ये हम लोगों ने जो चीज़ें बना ली हैं ना कि अब किसी के घर जाना क्या जाए, किसी को तकलीफ़ दें या कुछ इस तरह का। तो जितनी हो सकती है मेहमान नवाज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी जितनी मतलब इस्तिताअत हो उसके मुताबिक, लेकिन खुलूस दिल से करनी चाहिए, अच्छी नेक नियति से करनी चाहिए। जो बनाओ वो भी मेहमान को खिला देना चाहिए, लेकिन अगर अच्छा मज़ीद कर सकते हो तो वो भी करना चाहिए। तो बस अभी मैं जितना हो सकता है 20-1 घंटे में तो मैं वो फिर डिनर की तैयारी करती हूँ। अच्छा हमारे घर मेहमान आते थे ना तो हमें बहुत खुशी होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू भी बहुत मतलब मेहमानों के आने पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ख़फ़ा हो। मेहमान हमारे घर बहुत आते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा मज़ा आता था मुझे तो बहुत मज़ा आता था। और एक ये भी होता है ना बच्चों को कि जब मेहमान आते हैं तो नई नई चीज़ें भी खाने को मिलती हैं। अभी आज मैंने आलू गोभी बनाई तो अभी बच्चे इतना खुश हुए और शोर कर रहे थे कि अच्छा हुआ मम्मा ने आज कुछ अच्छा नहीं बनाया था ना, अब मेहमान आ रहे हैं तो अब यकीनन अच्छा बनाएंगी। तो ये भी चीज़ होती है, और एक ये होता था कि मेहमान आते थे तो रौनक होती थी घर में और मज़ा बहुत आता था। तो खैर अभी जो है फिर इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ 5-7 मिनट तो मैंने वीडियो को स्टार्ट करके ये वाले वो कर दिए। अभी थोड़ा सा मुझे एनजाइटी भी हो रही होती है कि मैं जल्दी जल्दी टाइम पे चीज़ों को कर लूँ। वो एक आदत है मेरी, वो मुझे स्टार्ट हो जाती है कि पता नहीं बस अच्छे से सब कुछ हो जाए, अच्छे से किसी को सर्व कर लूँ, मतलब ये वाली चीज़ होती है। तो बस फिर मैं फटाफट से चेंज भी करती हूँ, पहले राइस भी बनाने के लिए रखती हूँ और फिर चेंज करती हूँ। बस अब डिटेल कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, फटाफट से बच्चों ने जो क्लिप बनाए तो बन जाएंगे, बाकी मैं फिर काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रख ली है कढ़ाई और इसके अंदर मैंने प्याज काट के डाल दिया, ऑयल डाला है, साबुत खड़े मसाले जितने भी थे वो साथ डाल दिए हैं। फिर यहाँ पर शामी कबाब निकाल के रखे हैं, अंडा फेंट लिया है और इसमें लाल मिर्चें और नमक डाल दिया है थोड़ा, बस जल्दी जल्दी आपको आइडिया हो रहा होगा, अभी रैंडम बस फटाफट से काम करने हैं। अच्छा फिर ये जो है किशमिश, इसको मैं भिगो रही हूँ और ये थोड़ा काबली पुलाव टाइप
का ही पुलाव मैंने कहा फटाफट से बना लूँ, मतलब बीच में तो इसके मीट वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल उस तरह का पुलाव बना के और किशमिश और गाजरें साथ डाल के, तो वो बहुत मज़े का बनता है और ना अच्छा भी लगता है। यहाँ पर मरियम को मैंने कहा कि तुम जल्दी से मेज़ को क्लीन करो और उसके ऊपर बर्तन वगैरह रख दो, बर्तन सेट करो, सारी चीज़ें रख दो, पानी के लिए ग्लास वगैरह सब कुछ। तो इतनी देर में जो है ना वो मैं जितना अभी खाना बना रही हूँ जो चीज़ें तो वो बन रही हैं, और हस्बैंड कुछ लेने के लिए बाहर उनको भेज दिया था कि आप ले आएँ एक दो चीज़ें, बाकी जो है वो काम हम घर पे करते हैं। और ये है कि जो मरियम की फ्रेंड्स हैं सारी तकरीबन बहुत अच्छी दोस्तें हैं और फैमिलीज़ भी बहुत अच्छी हैं, और उन फैमिलीज़ से हमारा मिलना जुलना भी है, तो इसलिए जो है ना वो ट्रस्टेड लोग भी और हमारे तरह की, और उनके साथ अच्छे टर्म्स भी हैं। तो अच्छा, यहाँ पर पहले मैंने चेंज किया, फिर अब दोबारा मैंने दूसरे कपड़े पहने, देखें इतने 1 घंटे में ये वाला भी काम करना पड़ता है। अच्छा, राइस मेरे बन गए थे, मैंने उनको उतार लिया, फिर ये जो किशमिश और गाजरें थी इनको भी मैंने फ्राई कर लिया। अब यहाँ पर मैं ये इसमें पैन में जो है कबाब कर रही हूँ फ्राई, और अभी तक जो है ना हमारे चूल्हे में गैस नहीं आई। कभी कभी ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, कि बिल्कुल ही कभी तो किसी दिन आती ही नहीं है। और दूसरी तरफ ये सैलेड की चीज़ें आ गई थी, तो ये पत्ते वगैरह धोकर तो ये मैं अरेंज कर रही थी। फिर ये चिकन टिक्का मंगवाया था, और ये एक बड़ी फेमस शॉप है वहाँ का, बहुत मज़े का होता है चिकन टिक्का, इनका बारबेक्यू सारा ही बहुत मज़े का होता है। और सीख कबाब मंगवा लिए थे, और बस साथ ये जो शामी कबाब मैंने ख़ुद फ्राई किए थे, तो ये अभी प्लेटर बना के तो मैं ओवन को ऑन करके उसमें रख दूँगी ताकि गर्म रहे, क्योंकि फिर चीज़ें ठंडी आजकल बहुत जल्दी हो जाती हैं, सर्दियाँ हैं, और बस अभी वो लोग आने वाले थे, अभी पहुँचे नहीं थे, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें सेट करके तो इसको ओवन को ऑन करूँगी और उसमें ही रख दूँगी। और उन्होंने काफ़ी इनकार किया था कि नहीं खाना, हमने नहीं खाना, खाना नहीं खाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए मिलना है। फिर उन्होंने नया घर लिया था कि इनविटेशन देना है कि हमारे घर आएँ, तो ये था कि मैंने कहा नहीं, खाने का टाइम है, खाना तो अभी हमने ख़ुद भी नहीं खाया, तो खाना भी साथ ही खाते हैं। और यहाँ ये मैंने आलू गोभी बनाई थी, जो कि बनाने का ज़्यादा मेन मकसद तो यही होता है आलू गोभी, कि ये सुबह इसके पराठे ही बनेंगे, क्योंकि मुझे तो खैर बहुत पसंद है आलू गोभी, और बच्चों को होता है थोड़ा सा कि सब्ज़ी बस ना ही बने, उनका तो यही बस चलता है कि सब्ज़ी बनाए ही ना। अभी यहाँ पर मैंने आलू गोभी भी इसके अंदर डाल दी थी, और इसको भी ना मैं ओवन में रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन ये आ ही नहीं रहा था डोंगा, क्योंकि ऊपर वो चिकन टिक्का रख दिया था नीचे वाली ट्रे में, बाकी चीज़ें तो इसकी जगह ही नहीं बन रही थी। तो खैर मैं अपनी तरफ से ये चाह रही थी कि ये भी अंदर मैं रख दूँ ताकि ये भी गर्म रहे। फिर इसको मैंने नहीं आ सका इसमें ओवन में, तो फिर ऊपर ही रख दिया था ओवन के ऊपर, के चलो ये ऊपर से जो है ना ओवन गर्म है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ढाँप के यहीं रख देती हूँ, फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी बाद में, अभी जब वो लोग आ जाएंगे। तो वैसे भी ये बताती रहती है ना कि यार हमारी मम्मा साल पहले मुझे बाबू सर टॉप पे लेके गई है। अच्छा, पहले साल जब मैंने ड्राइविंग शुरू की थी, ईजी होके खाओ, मैं किसी की भी नहीं बना रही। हाँ नहीं, मैं नहीं, वो आप लोग ले इस ये आगे से बनाया तो कुछ भी नहीं है ना। ज़ैनब को होता है इतना कि मैं वो मज़े की चीज़ें खाऊं, और मैंने, और ज़ैनब पता क्या तुम्हें, ये मुझे कहती है ना बनाया ही तो जाती आगे जाती है, मैं इन सबको वीडियोस दिखाती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं यार बुरा लगेगा, नहीं जाना। और पहला मैसेज किसने किया? बहुत अच्छा किया। अच्छा मेरी बात सुनो, पता है क्या हुआ, चलें जी, मेहमान हमारे आ गए हैं, और अभी खाना जो है ना सबको बिठा दिया कि खाना खाएं इजी होकर, तो बस इससे ज़्यादा मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। और फिर खाना खाते हुए हम बातें और बड़ा ही मज़ा आया, एंजॉय किया उन्होंने हमारे साथ, हमने उनके साथ, और अपने जैसे लोग जब मिल जाते हैं ना तो फिर अच्छी कंपनी रहती है और बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन ये मुझे अफसोस था कि मुझे अगर थोड़ा सा पहले पता होता तो फिर मैं अपने हाथों से चीज़ें उनके लिए बना लेती, क्योंकि मरियम की फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं उन चीज़ों को। अक्सर मैं कभी कुछ ना कुछ लंच में भिजवाती हूँ, मरियम को कहती हूँ कि फ्रेंड्स के लिए लेकर जाओ, तो सबको बड़ा शौक होता है खाने का, और उन लोगों को बहुत पसंद भी आती हैं चीज़ें। तो मुझे अफसोस हो रहा था कि खुद से तो मैंने अभी इसमें इतना कुछ बनाया ही नहीं है, जो बच्चों की पसंद की चीज़ें होती हैं। तो चलें खैर, जो भी था वो बस मेहमानों को सर्व कर दिया है। और इत्तेफाक देखें कि जो मरियम की फ्रेंड है ज़ैनब, उसको राइस के साथ आलू गोभी पसंद है, और वो उसकी मम्मा ने कहा कि ये चावलों के साथ आलू गोभी डालकर खाती है, मतलब वो चिकन लवर नहीं है, मीट लवर नहीं है। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि चावल भी थे और आलू गोभी भी थी। बस फिर हम गपशप और बातों में मसरूफ़ हो गए थे, इससे ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। और बस इसी के साथ आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।